तो जैसे आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो यूक्रेन के बारे में है कि आप यूक्रेन को क्यों चूज़ करें अपना स्टडी डेस्टिनेशन के हवाले से, या फिर अगर आप यहाँ पर सेटलमेंट करना चाहते हो। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे यूक्रेन के जो है ओवरव्यू से, यूक्रेन कंट्री के बारे में, उसकी पॉपुलेशन, उसकी अराजी, सब कुछ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूक्रेन, जिसका कैपिटल सिटी कीव है। यूक्रेन के बॉर्डर्स कुछ ममालिक से मिलते हैं जो कि हैं हंगरी, रशिया, पोलैंड, स्लोवेकिया और रोमानिया। यूक्रेन जो है वो यूरोप के ईस्ट साइड पर पड़ता है। यहाँ पर दो लैंग्वेजेस ज़्यादातर बोली जाती हैं, एक है यूक्रेनियन और दूसरा है रशियन। यहाँ पर जो लिविव वाला साइड है वहाँ पर यूक्रेनियन ज़्यादा बोली जाती है, और जो खार्किव है वहाँ पर रशियन, और कीव में ये दोनों लैंग्वेजेस ही बोली जाती हैं। यूक्रेन की टोटल जो आबादी है वो 42 मिलियन है, और यूक्रेन जो है यूरोप में पॉपुलेशन के लिहाज से 8वें नंबर पर है और बाय लैंड फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं। यहाँ पर तकरीबन हर साल 80,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो जैसा कि आपको यूक्रेन कंट्री के बारे में पता चल चुका है, उसका ओवरव्यू आपने देख लिया। तो एक स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने का सोचता है तो उसके माइंड में बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो एक ऐसी कंट्री ढूंढना चाहता है जहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा हो और जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। और ख़ास तौर पर ये चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इतने मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतनी रिच फैमिलीज नहीं होती हैं। तो उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि जो कंट्री हो हमारा वो लिविंग स्टैंडर्ड उसका चीप हो और एजुकेशन स्टैंडर्ड उसका अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में फिरती रहती हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि उस कंट्री में कैरियर पाथ कौन से हैं और जो है वहाँ पे पढ़ के स्टूडेंट क्या बन सकता है, कहाँ तक जो है वो पहुँच सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक आम स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने के लिए सोच रहा होता है उसके दिमाग में होती हैं। तो आज ये सारी जो भी सवालात हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आज हम जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फॉरमोस्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो यूक्रेन में कौन सा है। तो जगह जगह जब हम जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, और जो वर्ल्ड की रिनाउंड और फेमस यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यहाँ पर जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी ये बताया हुआ, पिछली हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप यूरोप में जो है टॉप 10 रीजंस कौन से हैं कि आप यूरोप को चूज़ करें। और जैसे यूक्रेन भी वन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वो जो भी हमने आपको बताई थी बेनिफिट्स वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे कि वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप के जो और वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी एक तो होता है कि थ्योरेटिकल और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको लाजमी इंटर्नशिप करना होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। जैसे आप कंप्यूटर के हो या होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको किसी रेस्टोरेंट में काम करना होता है। 6 मंथ्स का जो है वो इंटर्नशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और भी ममालिक में किया जाता है यूरोप के। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी वेरी कोऑपरेटिव है लाइक इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़। एंड ऑन द सेकेंड नंबर वी हैव लिविंग स्टैंडर्ड, जो है बहुत ही अच्छा है और सस्ता है। और यहाँ पर जो भी आपको यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस है, खाने पीने की, रहने की, अपार्टमेंट जो भी है, यहाँ पर बहुत ही सस्ता मिलता है यहाँ पर। और सैलरीज यहाँ पर अच्छी है। अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो फिर डेफिनेटली है कि आप अच्छा कमा लोगे। और यहाँ पर खाने पीने के जैसे कि वो तो चीप ही है, तो आप बहुत सी जो है चीज़ें या जो आप अपना अमाउंट है वो सेव कर सकते हो यहाँ पर।
तो आगे जो आता है वो एक जो क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में होता है वो ये होता है कि यहाँ पर एजुकेशन हासिल करके ग्रेजुएट होने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं। तो उस हिसाब से यूक्रेन में अगर आप डिग्री करते हो तो पहली तो बात ये यूरोपियन स्टैंडर्ड डिग्री कहलाती है। ये जो है यूक्रेन मैं कह सकता हूँ कि शेंजन में नहीं है और यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिंक जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हैं, वो यहाँ कनेक्टेड ही हैं ऐसा समझे। तो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड डिग्री होती है वही आपको डिग्री मिलती है। जैसा कि सालार ने कहा कि यहाँ पे आपको जो है डिग्री करने के बाद 6 मंथ की जो इंटर्नशिप मिलती है वो लाजमी होती है, वो चाहे यहाँ यूक्रेन में मिले, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं ऐसी हैं जो हायर रैंकिंग्स में आती हैं, जैसे तारा शिवचिंको है, चीफ पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, तो उनके स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप करने के लिए स्वीडन भी जाते हैं, डेनमार्क भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका जो है वो लिंक बना हुआ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ यूक्रेन जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जो है आएँ यहाँ पे डिग्री हासिल करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो है जो यूरोप में दूसरे कंट्रीज़ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ भी मिलेंगी। ये कह सकते हैं कि यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो लिविंग के हिसाब से थोड़े महंगे हैं और यूक्रेन जो है वो आपको सस्ता पड़ता है लिविंग रहने के हिसाब से, फीसिस के हिसाब से, लेकिन डिग्री में जो है कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ की जो डिग्री है और वहाँ की जो डिग्री है वो सेम ही होती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ का है ये बहुत ही सारे रास्ते खुल जाते हैं यहाँ पे। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टडी करते हो, इसी तरह आप यहाँ पर भी स्टडी करते हो। और एक और चीज़ है जो स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स हैं या नहीं है, ये उन क्वेश्चंस में से एक है जो कि लाजमी एक स्टूडेंट के माइंड में आता है जब वो स्टडी अब्रॉड को सोचता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस भी बनाई हुई है पार्ट टाइम जॉब्स पर, ठीक है, मसले तो हर जगह पे होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर मसले हो गए या और जो भी है, जैसे अभी तो पेंडेमिक का हो रहा है तो जॉब्स थोड़ी कम हो गई हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन में जो है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है वो जॉब्स भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत सारे जॉब है, पर ये है कि आपको वो जॉब्स जो है ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आपको एक रेस्टोरेंट या एक जो कंपनी हायर नहीं करती, देन यू विल हैव टू डेफिनेटली लुक फॉर द अदर। अगर ये है कि आपको घर बैठे तो जॉब नहीं मिल सकता, तो जैसे भी और एक और चीज़ भी है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, और ये पूरे यूरोप में है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज आपको आ गया तो मतलब आप यहाँ के कह सकते हो कि हाफ नेटिव बन गए हो। आपके पास यहाँ की सिटीजनशिप नहीं होगी पर आप हाफ जो है यूक्रेनियन बन जाओगे, और घूमना फिरना किसी से भी बात करने पे और फिर जो है आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज आ गया है। अगर आपको नहीं भी आता तो यहाँ पर बहुत सी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं, नेशनल रेस्टोरेंट्स हैं, जिनको नीड पड़ती है कि वो जो है इंग्लिश जो लड़के बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, लोग बोलते हैं, उनको हायर करते हैं। जैसे कि यूरोप में तो है यहाँ पर टूरिज़्म का बड़ा रोल, तो टूरिज़्म का हब बन जाता है ये समर में या विंटर में भी कुछ लोग आते हैं। तो इस तरह से जो है इंग्लिश जो स्पीकिंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर बहुत सी जो है यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। और एक और चीज़ जो हेल्पफुल होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, वो ये चीज़ है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, ठीक है। यूक्रेनियन वैसे भी यूक्रेनियन जो है पोलाइट होते हैं। अगर आप किसी से कुछ भी पूछते हो तो वो बिल्कुल ही हेजिटेट नहीं करते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं आपको किसी तरह का भी मालूमात चाहिए होती है अगर आप इन लोगों से पूछते हो। अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो बहुत जो है वो यूक्रेनियंस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि बहुत ही अहम होती हैं, और हर स्टूडेंट उस कंट्री के बारे में सर्च करता है कि भाई वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स हैं, वहाँ पे सर्वाइवल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो हो गई सारी ज़रूरी चीज़ें। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो है कंट्री को और ख़ूबसूरत बनाती हैं, जैसा कि यहाँ पे टूरिज़्म है। यहाँ पे बहुत ही टूरिज़्म है यूक्रेन में, बहुत सारे USA से, कनाडा से लोग आते हैं।
जाहिर सी बात है इस साल तो नहीं है पेंडेमिक की वजह से, लेकिन ये एक जो है टूरिस्ट का हब है रह चुका है, क्योंकि यहाँ पे बीचेस भी हैं ओडेसा में और यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जैसा कि कीव जो है सिटी वो सेंटर रह चुका है वर्ल्ड वार 2 का। तो ये इनका जो कल्चर है वो भी मल्टी कल्चरल लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका अपना जो कल्चर है वो भी बहुत एंशिएंट कल्चर है, पुराना कल्चर है। सो लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही था, यूक्रेन के बारे में हमने आपको सब चीज़ें बता दी। तो सारी चीज़ें हो गई यूक्रेन के बारे में कि आप अपनी स्टडीज़ के लिए यूक्रेन को क्यों चूज़ करें। तो जैसे कि और भी टॉपिक्स के बारे में हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर इन यूक्रेन है या एडमिशन प्रोसेस क्या है यूक्रेन का, और जो है बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर बनी हुई हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इन लास्ट हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है लाजमी उन दोस्तों को शेयर करें जो स्टडी अब्रॉड का सोच रहे हैं, ताकि उनको यूक्रेन का भी पता चले कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट लाइफ कैसा है, क्या कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और या जो आप पैसे भरते हो खर्च करते हो, क्या यूक्रेन डिज़र्विंग कंट्री है उतने पैसों का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप देखते हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी ये सजेस्ट करें कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जो है अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक है उस पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट में सजेस्ट करें हमें। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और प्रेस आइकन को बेल आइकन को दबा दें। दबा दो यार।